हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नॉलेज। आज हम कुछ बेहतरीन शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला शेयर है वो है बजाज फिनांस। और वो जो बजाज फिनांस है वो किस सेक्टर में काम करता है, वो मेनली वो लेंडिंग का काम करता है। और वो एनबीएफसी है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी है। और उसका जो शेयर प्राइस है वो 7,810 रुपये का चलता है। ये रिटेलर इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट शेयर है। और उसका मार्केट कैप देख लीजिए एक बार, 4,73,234 करोड़ का है। और इसका जो स्टॉक का पी है वो भी अच्छा है, 36.1 है। और वो आरओसी और आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार देख लीजिए, वो बहुत अच्छा है, 23.5% है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बुक वैल्यू जो एज़ कम्पेयर टू शेयर प्राइस ना वो थोड़ा कम है। और सब अच्छा है। और इसका प्रोस भी देख लीजिए एक बार। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। और ये देख लीजिए उसका पार्टनर कौन कौन इसके कॉम्पिटिटर है। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, जियो फिनेंशियल, छोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस, ये सब हो गया है। और इसका रेवेन्यू एक बार देख लीजिए, ईयर एंड ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में वो बढ़ता हुआ है। और इसका फिनेंशियल मार्जिन थोड़ा कम है, 1% कम है, क्यों लास्ट ईयर जून 2023 में 38% था और इस बार ये 37% है। और इसका ईयर एंड ईयर बेसिस में देख लेते हैं एक बार। ये जो मार्च 2022 में था 31%, और मतलब मार्च 2023 में उसका 39%। अच्छा खासा ग्रोथ किया है। और उसका रेवेन्यू भी एक बार देख लीजिए, ये भी अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है। और इसका CAGR भी एक बार देख लीजिए, मतलब 10 ईयर्स में 51% दिया है, 5 ईयर्स में 27% दिया है, और 3 ईयर्स में 33% दिया है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, 30% से ज़्यादा है। तो उसके बाद हम लोग एक बार इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। मतलब इसका रिजर्व एक बार देख लीजिए, मतलब बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है, 54,000 से 59,000 तक इंक्रीज हुआ है एक साल में। और उसके बाद हम इसका मतलब इन्वेस्टर का परसेंटेज देख लेते हैं। वो इन्वेस्टर का परसेंटेज वो कंसिस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और थोड़ा FI ने माल ख़रीदा है, और DI ने भी माल ख़रीदा है थोड़ा बहुत, और पब्लिक ने थोड़ा सा माल बेचा है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर जो है ना वो अभी मतलब वो ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो IT सेक्टर का दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। टाटा कंसल्टेंसी मेनली क्या काम करता है, वो IT सर्विस और बिजनेस कंसल्टिंग का काम करता है। ये टाटा ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी है। एक बार इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 12,46,730 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका हाई है 33,680, और उसका लो है 3,070 का। ठीक है, इसका बुक वैल्यू थोड़ा सा कम है। और ROE एक बार देख लीजिए कितना अच्छा है, मोर देन 40% से ज़्यादा है। और इसमें प्रोज भी देख लीजिए, कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और लास्ट 3 ईयर्स में वो ROE है जो है ना 43.3% से ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है, वो हेल्दी डिविडेंड भी देता है इसमें। और जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है ना वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। इसका जो पार्टनर कौन कौन है, वो पीयर्स कौन कौन है, वो TCS हो गया, मतलब इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया, विप्रो हो गया, LTI माइंडट्री हो गया, ये सब उसका पीयर्स हैं। और उसका स्टैंड एलोन बैलेंस शीट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा ग्रोथ सेल्स में नहीं किया है, और थोड़ा सा 1% का ग्रोथ हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लीजिए। और इसका ईयर एंड ईयर बेसिस में एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ईयर एंड ईयर बेसिस पे थोड़ा सेल्स ग्रोथ किया है,
ग्रोथ किया है, और वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जितना था उतना ही है, पर एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है। 1,66,000 से अभी बढ़ के हो गया है 1,74,000। ठीक है, तो इसका जो EPS है वो भी ग्रोथ किया है ईयर एंड ईयर बेसिस में। पहले था 115 रुपीज़ पॉइंट 19, अभी 122.03 है। और इसका एक बार वो स्टॉक का CAGR भी देख लीजिए, कंसिस्टेंसी में 10% के आसपास देता है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 10% के आसपास है, और रिटर्न इन इक्विटी वो बहुत अच्छा है, मोर देन 40% के आसपास रहता है। ठीक है, और उसका रिजर्व 1 लाख एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है, मतलब 1 लाख करोड़ का रिजर्व उनके पास है। तो डेप्ट फ्री बोल रहे थे ना, तो इसके लिए ही डेप्ट फ्री है, वो कभी भी लोन चुका के मतलब रिजर्व, अच्छा खासा रिजर्व है उसके पास। ठीक है, और इसके बाद हम एक बार चलते हैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न से यही पता चलता है कि मतलब इसके ऊपर प्रोमोटर्स ने कितना भरोसा किए हैं। ठीक है, तो ये जो देखना ज़रूरी है, प्रोमोटर्स का एक बार कंसिस्टेंसी है, मतलब 72.3% से 72.3% है ईयर एंड ईयर बेसिस पे। FIN ने सिर्फ 0.01% खरीदा है, इंक्रीज हुआ है, और DI ने भी थोड़ा माल खरीदे हैं। ठीक है, और मतलब पब्लिक ने थोड़ा माल बेचा है। ठीक है, तो ये सब कंसिडर करते हैं, और आपको कुछ चाहिए तो इसमें से आप फिनेंशियल ईयर 2023 का एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये अच्छा है। ये देखिए, ये भी टाटा का ही कंपनी है, टाइटन, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा फेवरेट कंपनी है। ये मतलब इसमें काम करता है ज़्यादातर लाइफस्टाइल, रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी है। ये ज़्यादातर ज्वेलरी, आईवेयर और वॉचेस कैटेगरी में काम करता है। आप लोग को पता है टाटा ग्रुप का ये सबसे दिग्गज कंपनी है। आप टाइटन का वॉच पहनते हैं, और वो तनिष्क का जो ज्वेलरी है ना, वो इसके अंडर आता है। ठीक है, और इसका मार्केट कैप है, ये भी लार्ज कैप में आता है, 2,85,073 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस है 3,211 का, और थोड़ा सा नीचे है हाई से, और लो है उसका 2269 का, और हाई है 3352 का। ठीक है, और स्टॉक का फी थोड़ा सा हाई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, मतलब मोर देन 25% से ज़्यादा है, और ये आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप लोग उसके बाद उसका प्रोज देख सकते हैं। कंपनी है डिलीवर्ड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 23.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ओके, ये मतलब बहुत मुश्किल है इस रेट मेंटेन करना। ठीक है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.6%, मतलब डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। ठीक है, और उसका कॉन्स ये है कि ये मतलब जो बुक वैल्यू है हो गया ना, वो थोड़ा मतलब जो शेयर प्राइस ना बुक वैल्यू से 24.1 टाइम्स ज़्यादा मतलब ट्रेड करता है। वो थोड़ा आप नहीं कंसिडर करेंगे तो चलेगा, फिर भी मतलब नया जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा देखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इसका जो पियर्स हो गए, वो टाइटन कंपनी का पियर्स हो गए, कल्याण ज्वेलर, मतलब बहुत पीछे, जितना भी पियर्स है ना उससे बहुत पीछे है। एक बार आप देख लीजिए, और आप चाहे तो जो स्मॉल इन्वेस्टर, आप चाहे तो मार्केट लीडर छोड़ के वो भी पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप टाइटन के कंपनी से के साथ जाना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद उसका ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में सेल्स ग्रोथ एक बार देख लीजिए। पहले मतलब मार्च 2023 में था 10,360 का, और इस बार हो गया है आपका 11,893 का। ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, पर मार्केट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब अब पहले 1,089 का था, अभी 1,125 हो गया है। पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो घटा हुआ है, मतलब पहले 11% था, अभी 9% हो गया है। ठीक है, तो एक बार ईयर एंड ईयर बेसिस में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ईयर एंड ईयर बेसिस में भी मतलब सेल्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, पर उसके साथ मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ है, और जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो थोड़ा कम हो गया है, मतलब पहले कितना था 4,882 का, और अभी है 4,808 का। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% से कम हो गया है। ठीक है, पहले 12% था, अभी 11% है।
और उसके बाद CAGR देखिए, CAGR अच्छा खासा है। 10 ईयर में 29% हो गया, 5 ईयर में 32% हो गया और 3 ईयर्स में 37% हो गया। वो अच्छा खासा इसका CAGR भी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, 24% 10 ईयर्स में हो गया, 5 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में 25%, लास्ट ईयर में 31% का है, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसका रिजर्व भी देख लीजिए, अच्छा खासा रिजर्व भी है, 11,762 का रिजर्व भी है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। और ठीक है, ये प्रोमोटर्स का भी मतलब होल्डिंग कुछ चेंज नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है। पहले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 52% 9% का था और सितंबर में 52.9% का है। और FI ने थोड़ा माल खरीदा है, जो 18% 53% था, अब ये बढ़ के 19.05% हो गया। DI ने 10.46% था और 9.87 हो गया, थोड़ा माल बेचे हैं, ठीक है। और वो पब्लिक ने भी थोड़ा माल खरीदे हैं, 17.93% था, अब इस बढ़ के 18% हो गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका मतलब फिनेंशियल ईयर 2023 का एनुअल रिपोर्ट भी यहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये थैंक यू।